उसको क्लीन आउट करना है। जी अच्छा जी चलें, बिस्मिल्लाह। सो हम जाते हैं सूरह हदीद पे। थोड़ा सा हम अ, जो लोग आज काफी दिनों के बाद ज्वाइन किया है या पहली बार ज्वाइन किया है, उनके लिए थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं अपने जो पुराना सबक है उसको। तो सूरह अल हदीद पर हैं हम, ठीक है। और सूरह अल हदीद क्या है, अल हदीद के मायने क्या हैं, कौन बताएगा? जी सफिया बाजी मैं बताती हूँ। अब मीन्स आयरन, लोहा। आयरन, सही, लोहा, सही। तो मेरे ख्याल में तमाम धातों में लोहे पर, वैसे तो पूरी की पूरी जमीन कुरान में है, लेकिन उसमें से एक धात को ले लेना, दैट्स लाइक, आप सोचेंगे कि क्यों, ठीक। तो जब आप इसकी तफासिर पढ़ेंगे, हम बहरहाल तफसीर में नहीं है, थोड़ा बहुत हम मायने समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इंशाल्लाह लाइक विल गेट टू द तफसीर एज वेल। लेकिन कहा यह जाता है कि आयरन जो है वो जमीनी एलिमेंट नहीं है, ये ऊपर से भेजा गया है, सही। ऑफ कोर्स पानी भी ऊपर से आया है, ठीक। लोहा भी ऊपर से आया है, और इसकी ये अल्लाह सुब्हान व तआला ने इसके बारे में एक पूरी आयत, यानी कि इट इज द इट इज इन द आया ऑफ द कुरान, ठीक है। फिर उसको जाहिर है मुफस्सिरीन ने जिस तरह से इसको कहा, और जो भी उनकी समझ के मुताबिक, जो लोहा है वो कहाँ से आया, आसमान से आया, ठीक। और अगर आप देखेंगे तो हमारे ब्लड का, इंसान के अंदर जो ब्लड है, राइट, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, आयरन, राइट, हीमोग्लोबिन, आयरन। हेमोग्लोबिन, ठीक है। और अगर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो आयरन, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? आयरन की कमी, खून की कमी हो जाती है। खून कमजोरी, की कम कोलैप्स। कोलैप्स हो जाता है। वजह क्या होती है कि जो ऑक्सीजन का अटैच होकर ऑक्सीजन का अटैच होकर पूरे बॉडी में हमारे सर्कुलेट करना होता है, वो रेड ब्लड ही कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि वो जो ब्लड होता है, जो सर्कुलेट हो रहा होता है, वो लंग्स में जाता है। लंग्स से वो ताज़ा ब्लड लेता है जिसपे ऑक्सीजन लगी होती है, फिर वो उसको दिल में लेकर आया जाता है और उसको पुश किया जाता है ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरे जिस्म में, ठीक है। अगर बायोलॉजी की क्लास तो नहीं है ये, लेकिन तो बता दें उसको कि उसका क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, ठीक। और जो गंदा ब्लड होता है उसको यानी कि वापस भेजा जाता है। दिल तो फंक्शन कर रहा होता है, ये फंक्शन तो है दिल का, दिल के और भी बड़े फंक्शन है, बट ये वाला फंक्शन भी है। और उसमें एक फंक्शन ये होता है कि ब्लड को पुश करना, यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको वापस लंग्स में भेजा जाता है। और लंग्स में कहाँ ऑक्सीजन कहाँ होती है, लंग्स में सिट हो रही होती है, वहां से वो फ्रेश ऑक्सीजन लेकर आता है। तो ये आयरन सब कर रहा होता है, राइट। तो जिसको आयरन की कमी हो जाती है तो उसको फिर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, राइट। सो इट्स लाइक अ मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस। बहरहाल, तो आयरन इज इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी के लिए, जिसको जो कि हमें पता नहीं है, राइट। एंड हम ये समझते हैं कि आयरन है, वो आयरन है, राइट। लेकिन हमारी एक बॉडी में जो ताकत है हमारी बॉडी की, वो भी आयरन ही है, राइट। सो अगर देखा जाए तो अब इस कुरान में ये सूरा है, और सूरह हदीद के लिहाज से, लाइक आयरन के लिहाज से इसमें ताकत है। और अगर आप इस सूरह को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई इंसान के दिल में हलचल सी मचने लगती है, एक तरह से एक लाइक ब्लड सर्कुलेट होने लगता है, अगर आप इसको बहुत ही गौर से डिटेल से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द जो हमारे नए साथी हैं और जो वेकेशन से अभी आ रहे हैं। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द,
वहुवल अजीजुल हकीम, राइट। तो सब्बाहा क्या है, मायने क्या होते हैं सब्बाहा के? सफिया बाजी तस्बीह करना। तस्बीह करना, ठीक। अ, और सब्बाहा की हमें सर्फ सगीर करनी थी। और सब्बाहा वैसे ये मुझे सूरह हदीद को स्टडी करने के बाद पता चला कि सब्बाहा लिल्लाही इज वन वर्ड। मैं जो पहले ट्रांसलेट करती थी सब्बाहा को अलग करती थी, लिल्लाही को अलग करती थी, बट इन द डिक्शनरी अगर आप अरबी की डिक्शनरी कोई भी उठाएंगे तो सब्बाहा लिल्लाही इज वन वर्ड, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमने सब्बाहा की सरफ सगीर दे दी, एंड मैं ऐसा करूंगी कि मैं उसकी आपको सरफ सगीर बना के दे दूंगी ताकि हम बाकी लोगों के लिए आगे चले जाएं। हम इसको बता देते हैं कि कौन कौन से लफ्ज हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। लिल्लाही, सब्बाही, सब्बाहा लिल्लाही, लाइक वॉट एवर जो तस्बीह हो रही है अल्लाह की, वो किसके लिए हो रही है, जो भी तस्बीह हो रही है सब्बाहा, तस्बीह करते हैं लिल्लाही, फॉर अल्लाह, राइट। तो अल्लाह की तस्बीह करते हैं और अल्लाह को ग्लोरीफाई करते हैं, अल्लाह को एग्जॉल्ट करते हैं। कौन? अब यहाँ से शुरू होता है, मा फिस समावाती वल अर्दी, राइट। कौन? जो भी किस में है? आसमानों में है, जमीनों में है, ठीक है। तो पहली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लाइक जो काफिर हैं वो तो तस्बीह नहीं करते, जो नॉन बिलीवर हैं वो तो तस्बीह नहीं करते, ठीक। तो इसका क्या जवाब था, कौन बताएगा? सफिया बाजी मलाइका भी करते हैं जिन, और मुसलमान जिन्नात भी, और मुस्लिम। सब मुसलमान करते हैं, लेकिन यानी कि अगर ये आयत सच है, और ये यकीनन सच है क्योंकि कुरान है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि हर चीज तस्बीह बयान करती है, राइट। तो ये सच होगी, तो वो कुफार के बारे में क्या है? कुफार तो नहीं करते, राइट। सवाल तो पूछ सकते हैं ना कि इसमें तो ये लिखा हुआ है और कुरान हक है, कुरान की, जब कुरान ने कह दिया कि तमाम चीजें तस्बीह बयान करती हैं, अल्लाह को ग्लोरीफाई करती हैं, राइट। तो हम ये समझते हैं कि हम जो तस्बीह के दाने हैं उस पे बैठ के जो सुबह अस्कार करते हैं, दैट इज अ तस्बीह, ठीक। लेकिन असल क्या होती है तस्बीह? कि उसकी मैनिफेस्टेशन, अगर सूरज को अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या कहा है कि सुबह निकलो, चमको, रोशनी दो, खाना बनाओ लोगों के लिए, राइट। वो कर रहा है, राइट। खाना बनाने का मतलब है कि जब वो सूरज नहीं निकलेगा तो कोई कोई पौधा नहीं उगेगा, राइट। कोई पौधा खाना नहीं बनाएगा, कोई पौधा फ्रूट नहीं बेयर करेगा, ठीक। तो सूरज अपना काम कर रहा है, राइट। बादल को कहा कि ऊपर जाओ फिर बारिश बरसाओ, बादल अपना काम कर रहा है, राइट। इसी तरह दिन जो है वो निकलता है, रात आती है, उसके अंधेरा का भी कोई ना कोई काम है। पौधे हैं वो अपनी जगह पे खड़े होके साया देते हैं, फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो सब चीजें अपना अपना काम कर रही हैं, राइट। तो इंसान भी, एक तो बहरहाल अगर वो मुंह से उसकी जबान करती है तो दैट्स वेल एंड गुड, वो उसके डीड्स में आ जाएगा। लेकिन इंसान के, फॉर एग्जाम्पल दिल ले लीजिए, दिल अगर धड़कता है तो वो क्या, मैं उसको अल्लाह सुब्हाना तआला ने बनाया और उसको कहा कि तुम्हें धड़कना है इस बंदे के साथ 70 साल, 80 साल, 90 साल, जितने भी साल धड़कना है, वो धड़कना बंद करता है? दिल नहीं, धड़कना वो बंद तो करता है? नहीं नहीं। हाँ। तो जो काफिर है उसका भी दिल धड़क रहा है, तो मैनिफेस्टेशन तो है ना, वो तस्बीह बयान कर रहा है, यानी कि अल्लाह ने उसको जो काम कहा वो कर रहा है। तो वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है, अल्लाह को एग्जॉल्ट कर रहा है, राइट। कि अल्लाह ने कहा करना है, अगर वो खड़ा हो जाए, कहते हैं मैं नहीं चलूंगा, आज मेरी मर्जी, आज मैं बंद रहूंगा, दिल अगर कह दे, राइट, तो कैसा लगेगा इंसान को, राइट। तो इंसान को सोचना चाहिए कि वो चाहे चाहे मुंह से करे ना करे, उसकी हर चीज, हर जो उसके गुर्दे हैं वो काम कर रहे हैं, राइट। जो उसके लंग्स हैं वो काम कर रहे हैं, जो आंखें हैं वो देख रही हैं, राइट। तो उसके उसके उसके
100% जो आज़ा जो उसके जिस्म में दिए गए हैं वो सारे के सारे अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, सवाए सवाए उसको जब पूरा पैकेज बना दिया जाता है, इंसान बना दिया जाता है तो उसको पता नहीं समझ आता है कि नहीं आता है कि अल्लाह की तस्बीह को कैसे लाइक बेसिकली उसका टेस्ट यही है कि उसकी सारी चीजें तो तस्बीह बयान कर रही हैं, वो खुद क्या कर रहा है, राइट। सो दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ सब्बाहा, राइट, जो कि हम उसको ले लेते हैं कि हमें एक तस्बीह, जो भाई जो भी उम्रा पे जाएगा तस्बीह लेकर आएगा, सबको बांटेगा ताकि सब लोग तस्बीह पढ़ें, दैट्स नॉट द मीनिंग, ठीक है। जी वाहुवल अजीजुल हकीम, और वो भी करनी चाहिए ना कि अल्लाह के नाम और उनकी तस्बीह, लेकिन बट दिल से, लाइक सोच के कि क्या कर रहे हैं। वाहुवल अजीजुल हकीम, फिर हमने इन वाले लफ्जों का कि अजीज क्या है, हकीम क्या है, उसको हम दोबारा रिवीजन करेंगे लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आएगा इंशाल्लाह। लहू मुल्कुस समावाति, तमाम जो किंगडम है वो अल्लाह ही की है, आसमान में जमीन में वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है, ठीक। इसमें किसी को शक है कि सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई जिंदगी और मौत नहीं दे सकता। वाहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो अल्लाह हर चीज पर कादिर है, राइट। कादिर का मतलब तारिक ने बहुत बार, कई बार बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया। इंशाल्लाह हम दोबारा भी ये मौका मिलेगा, क्योंकि हमें अगली आयत पे जाना है, इसको हम सिर्फ आपको समझा के कि आयत शुरू कहाँ से हुई। तो पहली आयत अल्लाह सुब्हाना तआला के बारे में, दूसरी आयत अल्लाह सुब्हाना तआला के बारे में, ठीक है। तीसरी आयत पे आए, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंट देखें सूरह हदीद की, कि जो पहली 6 आयत हैं उसमें अल्लाह सुब्हाना तआला किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने आप को, राइट। सो इट मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट कि 29 में से 6 आयतें जो हैं वो शुरू की कहाँ जा रही हैं, अल्लाह सुब्हाना तआला का इंट्रोडक्शन, राइट। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन कदीर, वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है, व हुवा बिकुल्लि शैइन कदीर। सो ना हमारा जहन अव्वल की तरफ जा सकता है। हम एस्टिमेट करते हैं कि अभी इतने इतने मिलियन साल पहले जमीन बनी होगी, इतने मिलियन से पहले गैलेक्सी बनी होगी, बट वी नो नथिंग, क्योंकि अल्लाह ही टाइम का क्रिएटर है, राइट। अव्वल भी अल्लाह का बना हुआ है, आखिर कब होगा किसी को नहीं पता, साथ कब आएगी, ठीक। अल्लाह अल्लाह नोज द आखिर, राइट। और अल्लाह ही अव्वल है, अल्लाह ही आखिर है, अल्लाह ही जाहिर है, अल्लाह ही बातिन है। क्योंकि इंसान हम खुद होते हुए हमें नहीं पता हमारा दिल कैसा है, हमारा दिल क्या है, हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन में आयरन होता है और क्या क्या चीजें होती हैं, वी डोंट नो। अल्लाह अल्लाह नोज के जाहिर क्या है, अल्लाह नोज के बातिन क्या है, फिजिकली भी, और दिलों के अंदर क्या है और एहसासात क्या हैं, अल्लाह नोज एवरीथिंग। वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, ही नोज ऑल, राइट। कोई इंसान कह दे कि मुझे मालूम है, राइट, लाइक सुभान अल्लाह, लाइक हमें अपने इल्म पर, आई डोंट नो, वी बिकम एरोगेंट के हमें एक सिविल इंजीनियर बन गए तो हमें इंजीनियर आ गई तो वी नो अलॉट, हम डॉक्टर बन गए तो वी नो अलॉट, वी नो नथिंग, राइट। कोई भी कोई भी इल्म आप हासिल कर लें, वो टोटल इल्म का कितना हिस्सा होगा, कोई भी इल्म अगर हम हासिल कर लें वो टोटल इल्म का कितना हिस्सा होगा, राइट। सो वजह नहीं समझ आती इंसान के एरोगेंस की, कि अगर वो सोचना शुरू कर दे लाइक सुबह से शाम तक के उसको कितने चीजों का क्या इल्म है, दैट्स वेरी लिटिल, राइट, बहुत ही थोड़ा सा इल्म है, राइट। तो हमें हम्बल होना चाहिए, एंड देन एट द सेम टाइम जो जो हमारा क्रिएटर है, वी शुड नो अबाउट हिम कि क्या क्या अल्लाह सुब्हान ताला की सिफात हैं, राइट। ही इज हकीम, ही इज अजीज, ही इज वेरी माइटी, राइट, ही इज कदीर, ही इज अलीम, राइट। नेक्स्ट नहीं, सफिया, जी। आपने वर्ड यूज किया एरोगेंस ना, तो एरोगेंस बेसिकली देखा जाए तो इब्लीस, इब्लीसी सफात है, उसकी भी एरोगेंस ही थी ना। एग्जैक्टली, या तो, या सो सिर्फ वो एरोगेंस की वजह से ही बिकेम हाँ, कि उसकी माफी कभी नहीं होनी, राइट।
बिल्कुल। और उसी वही एरोगेंस वो जो सफात है उसकी, वो इंसान या हम लोग जो आप बता रही हैं, कि जैसे बता रही हैं कि जरा कुछ पढ़ लिया, कुछ बन गए तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं, तो वो एरोगेंस ही है बेसिकली। एरोगेंस है बेसिकली। अल्लाह बचाए हमें उससे। एंड दिन में काफी मर्तबा हमें इस्तग़फ़ार करना चाहिए। उस चीज से, उस एरोगेंस से इस्तग़फ़ार करना चाहिए। सो नेक्स्ट, कौन बताएगा कौन सी आयत पे थे, ताकि हम उसमें दोबारा, लास्ट टाइम याद है किसी को कौन सी बाजी आयत? या रुजू को पढ़ना था ना हमें, या या रुजू रुजू, को पढ़ना था आज हमें। या रुजू को पढ़ना जी। था। अच्छा अच्छा, सही है। तो हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दी फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा, वो ही है जिसने बनाया, खलका समावात और अर्द फी सित्तति अय्यामिन। तारिक एंड लाइक एवरीबॉडी, बड़े मजे का सवाल एक आया एक हमारे स्टूडेंट से। हम बेसिकली मैं भी इस सूरा को कर रही हूँ अपने अपने महद यानी कि अपने स्कूल के साथ। तो वहां पे एक बड़ा अच्छा सवाल आया, और वो कुछ सवाल इस तरह सा था, मैं आप लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही उस सवाल पे, लेकिन इंटरेस्टिंग है वो सवाल। उसमें एक बंदे ने कहा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक तरफ तो कहा है कुन फयाकुन, ही सेज कुन, और वो हो जाता है। व्हाट इज द रीजन कि यहाँ पे जमीन और आसमान को बनाने में 6 दिन लगे, एंड वो हमें नहीं पता वो 6 दिन क्या हैं। But why Allah has to mention like the two, like opposite तो नहीं कहना चाहिए, कि एक जगह कुरान कह रहा है कि अल्लाह सेज कुन एंड फयकुन, हो जाता है। तो why not in the case of समावात कि कुन और वो हो गया, और कि कुन और वो हो गया, why Allah has to mention, and this is not one time, ये 6 दिनों में अल्लाह ने बनाया। What was the reason? आई थिंक जो मुझे समझ में आता है, जो मैंने शायद कहीं पढ़ा भी ये सब किया, कि क्योंकि अल्लाह ताला जमीन को इंसानों के लिए क्रिएट कर रहा था, तो वो हर तरह से उसको परफेक्ट बनाना चाहते थे, तो शायद इस वजह से जो है वो Like we can't say कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो कुन कहकर जो चीज बनाते हैं वो परफेक्ट नहीं है। नहीं, वो तो यकीनन परफेक्ट होती, जो मेरी समझ में आई है, बट यू कैन एक्सप्लेन इट बेटर। No, no, who am I to explain better, Shiva? It was just a Then cute somebody has question. to give the answer. I mean, if that guy has asked this question, what was the answer behind it? वो फिर वो बात आ जाती है ना, मुतशाबहात पे हमको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तारिक, your take would be good on that. अच्छा, नहीं मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। लेकिन शायद हमने सुना होगा कि आलम अम्र, ठीक है, और एक जो हमारी एक दूसरे आलम, जो हमारी कायनात है, जिसको हम अर्दो समावात कह रहे हैं जी। तो अभी थोड़ा सा फिलोसफिकल है, लेकिन जो मैं समझा उसमें, तो उसमें यही है कि आलम अम्र में अल्लाह जो हुक्म करते हैं, मतलब जो स्कीम होती है, जो बनाना होता है, वो बस कुन का वर्ड किया, वो वहां से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, फिर वो जब मेटेरियलिस्टिक उसके स्टेज पे आती है, या जो हम अर्दो सम उसमें करते हैं, तो यहाँ पे अल्लाह मियाँ ने जो मलाइका हैं उनको ड्यूटीज दी हुई है कि हमने इस तरह इन स्टेजेस पे इसको डेवलप करना है। और उसमें आप कोई भी चीज ले लें, मतलब इंसान को भी देख लेना, जो बच्चा होता है वो छोटा सा होता है, ये नहीं होता कि बस उसको 40 साल का बना दिया, 35 साल का बना दिया, उसको सारी समझ दे दी, वो स्टेजेस में आगे चढ़ रहा होता है। आप दुनिया में कोई भी चीज देख लें, पौधे से लेके जो भी है नेचुरल चीजें, वो जीरो से स्टार्ट होती हैं, मतलब एक उनका वो स्टार्ट होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने स्टेज पे, एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचती हैं, फिर वहां से वो डाई आउट हो जाती हैं। यो ही वही उम्मीद, आपको यहाँ से भी एक अंदाजा हो जाएगा। तो आलम अम्र जो है, जो हम रोजे क़यामत में देखेंगे, या जिसके बारे में शायद पता होगा, जितना भी अल्लाह ने बताना चाहे, वहां पे कुन का वर्ड इस्तेमाल किया। जब ये पूरी कायनात बना रहे थे,
कि जो जो था उसमें वो कुन का वर्ड कहा, हो जा, और वो हो गई, वो स्टार्टिंग पॉइंट था। उसके बाद जितने भी ये स्टेजेस हैं जो मलाइका के हाथ से होते हैं तो वो आते हैं। और शायद एक, अगर आप कभी कहीं देखेंगे कुरान में अक्सर नहनो का वर्ड आता है कि वी, तो अक्सर हम लोग कहते हैं कि ये तो उसमें आप गौर कीजिएगा तो उसमें आपको नजर आएगा कि उसमें अल्लाह मियाँ और उसके साथ फरिश्ते या मलाइकों का भी रोल होता है। जैसे जान निकालना है इंसान की, तो उसमें मतलब ये नहीं कि अल्लाह में जान निकाली, उसमें वो फरिश्ते आते हैं, मतलब जो जो हम समझते हैं कुरान से, है ना। तो वहां पे नहनो का वर्ड आता है, नहनो। तो उसको कभी जब आए इस तरह का, तो आप जरा थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश कीजिएगा तो अंदाजा होगा कि वहाँ जहाँ जहाँ मलाइका का रोल आ रहा है कि यही करना है, तो वो बाकी अल्लाह मियाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन वो उसकी वो स्कीम का पार्ट नहीं है ना। अल्लाह मियाँ ने जो यहाँ पे जो जमीन आसमान बनाई है, उसके बाद फिर आगे जो जन्नत और दोज़ख होगी, वो स्कीम का पार्ट नहीं है ना। मतलब वो जो पूरा किस्सा है आदम और इब्लीस का है, वो एक एक पूरा एक स्कीम बता रहा है ना कि इंसान बनाया, उसको फ्री विल दी। ओनली कायनात में सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जिनको फ्री विल दी गई है, सही। और सोचने समझने की सलाहियत दी गई है, आंखें दी गई हैं, जबान दी गई है, लैंग्वेज दी गई है। जबान से मतलब लैंग्वेज दी गई है जो उससे वो कम्युनिकेट करते हैं। और उनको अच्छे और बुरे का बता भी दिया, कुछ उसके अंदर खुद भी रख दिया, कुछ जो अंबिया की तरफ से आ गया। बाकी ये है कि अब उसने अच्छे काम करने हैं, बुरे करने हैं, वो उसको दे दिए रास्ता। यस। और फिर सो जब हम जी 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 जब हम रोज़े क़यामत में जाएंगे तो वो हिसाब किताब होगा, फिर आगे जन्नत में जो भी आगे की डेवलपमेंट है वो, या दोज़ख में वो रास्ता, तो वो फिर रास्ते। हाँ, कयामत के दिन हमारी जो बॉडी उठाई जाएंगी वो खून ही से उठाई जाएंगी, राइट। वो स्टेजेस में नहीं उठेंगी, वो पूरी की पूरी मट्टी हो गई होंगी। उसके बावजूद भी जैसे ही कयामत होगी वो सब उठ के, दैट वुड बी अ कुन, दोबारा एकदम से उसमें। सो देवर डिफरेंट ऑप्शंस। सबसे बड़ा तो ये कि भाई जो क्रिश्चियंस की जो वो थी, ज़ाहिरा कुरान आया तो वो जो जो बाकी बिलीफ्स थी उनको भी रिफ्यूट करने के लिए, क्योंकि क्रिश्चियंस की ये बिलीव है कि दिन को और सात जमीन और आसमान को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन अल्लाह ने रेस्ट किया, राइट। अल्लाह रेस्ट नहीं करता, राइट। तो यहाँ पे जो अगर देखा जाए, यहाँ पे कोई रेस्ट का, कुरान जो है उस कॉन्सेप्ट को वो जो लेकर आए कि अल्लाह रेस्ट करता है, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह को रेस्ट की क्या जरूरत, राइट। एक तो वो कॉन्सेप्ट को इस आयत के लिहाज से एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट यू नो व्हाट, वी आर नॉट स्टडिंग, आई थिंक देयर शुड बी अनदर एक्सप्लेनेशन। मेरा पर्सनल ख्याल है, अब ये जो है सारे तफासिर हम पढ़ेंगे, जो कि हमारी क्लास इस वक्त तफासिर की नहीं है, हम सिर्फ सर्फ सीख रहे हैं। तो लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने जमीन और आसमान बनाया और अल्लाह ने टाइम भी बनाया। अगर टाइम को इस तरह से ना लिखा जाता दिन के तौर पे, तो जिस जमाने का, बल्कि इस जमाने का भी लोग बस सुबह उठे शाम हुई, राइट, दे डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइम, राइट। टाइम क्या है? टाइम इज अनदर डायमेंशन, राइट। अगर टाइम नहीं हो तो इस दुनिया का चलना, लाइक इट इज अ कॉन्सेप्ट जो कि एक फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे जो तारिक ने आलम अमर की बात की, राइट, एंड टाइम इज अल्लाह सुब्हाना क्रिएशन, मे बी दैट इज कुन, राइट, कि अल्लाह ने कहा टाइम बन जा और टाइम बन गया, राइट, एंड देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन दैट। टाइम पे डिपेंडेंट है, हम लोग टाइम पर डिपेंडेंट हैं। टाइम इज अवर डायमेंशन, राइट। इंसान की जो डायमेंशन है, जो जो कितनी 3D डायमेंशन तो हम जानते हैं, बट देयर इज अ 4th डायमेंशन जो कि टाइम है। अगर टाइम ना हो, दैट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद टाइम, और जो जाहिर कद्र है हमारी, वो भी टाइम से मुंसलिक है, राइट, कि हमें कितना खाना है, कितना हम एक वक्त में पानी पी सकते हैं, कितना हमारी बॉडी पानी को प्रोसेस कर सकती है, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। सो जो टाइम का सबसे खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है वो यही है कि अर्ज और समावात को 6 दिन में बनाया। अब वो 6 दिन क्या है, उसमें हमें
या तो हम लाइक ईयर्स एंड ईयर्स सिर्फ इसी आयत पे वो कर दें, बट लाइक व्हाट्स द यूज, राइट? लेकिन अगर हम टाइम को समझ जाएं कि टाइम है और टाइम बहुत शॉर्ट है, ये जो है टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, उस टाइम को बेहतर यूटिलाइज करना है, ठीक? और वो हमारा जो टाइम है वो दूसरी दुनिया के टाइम्स के एक दिन के बराबर भी नहीं है। मसलन कयामत के दिन को 50,000 साल बोला गया है, राइट? एंड वो एक दिन है, हमारे 70 साल उस एक दिन के कितने के बराबर हुए? फ्रैक्शन, राइट? सो टाइम का कॉन्सेप्ट आप यहाँ से सीख सकते हैं, सही? एंड और उसमें भी मुझे जो बात सबसे अच्छी कि जमीन और आसमान को 6 दिनों में बनाया टोटल, उसमें से जो 7 आसमान है उनको 2 दिन में बनाया, कुरान में आयत है, राइट? और जो जमीन है वो 4 दिन में बनी, और उसमें भी जो जमीन के बाकी अज्जा हैं वो 2 दिन में बने, और जो पहाड़ हैं वो 2 दिन में बने, राइट? सो दोज माउंटेन्स दे हैव some significance, right? के उसके प्रोसेस में। एंड जाहिर है इंसान भी जब लाइक कुन तो हो जाता है, जब उसका बनना हो तो वो हो जाता होगा आलम अमर में। that's a good word, तारिक, I will keep using that, आलम अमर में वो कुन तो हो गया है, बट उसको माँ के पेट के अंदर कितने दिन रहना है, राइट? और उसके बाद जो है उसका एक साल, पहला साल कैसा होना है, दूसरा साल कैसा होना है, राइट? That's all dependent on time. उसकी ग्रोथ, राइट? बीज को जमीन के अंदर जाना है, कितने दिन लगेंगे उसको बीज से पौधा बनते हुए, दिस इज ऑल टाइम डिपेंडेंट। सो टाइम हैज अ लाइक मेजर रोल, राइट? इवन जो बटरफ्लाई है, मैं गई थी ग्रीस, सुभान अल्लाह, तो वहां पे एक चिकाडी होता है, वो चू 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 करता रहे, लाइक इतना शोर था वहां पर, आई कुडंट टेक इट। और वहां के लोग इतने आराम से रहते हैं पहाड़ों में, और वो अगर आप गर्मियों में जाएं तो इतना शोर होता है उसका, चू 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 चू, लाइक जैसे वो क्रिकेट नहीं होता, एक झिंगर की आवाज जो होती है। तो आई वॉजंट टू श्योर, लेकिन वो पता चला कि वो पेड़ों पे रहती है चिकादी। और उसका फिर मैंने इसको स्टडी किया, तो उसको 9 साल उसके लार्वा से बनने के लिए लगते हैं, और 9 साल के बाद जब वो जिंदा होती है तो उसका काम सिर्फ अंडे और बच्चे देना, और 2 महीने के बाद वो जो जो जिंदगी में आती है वो इंसेक्ट, वो 2 महीने के बाद डाई हो जाता है। और उसमें इतना शोर हो रहा होता है पूरे ग्रीस में वो, और उनकी कोई वो ग्रीस गॉड से लिंक है कि ये गाना गा रहे हैं, इनको इनके गॉडेस ने वो दे दिया था, दुआ दे दी थी कि गाना गाए, तो ये यही करते हैं, ये पैदा होते हैं और गाना गाते हैं, राइट? एंड दैट वाज लाइक वाज, और वो म्यूजिक, उसको म्यूजिक से रिलेट किया था, तो मेरे कानों को तो वो बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ही ज्यादा। आप लोग कभी जाइएगा, एक्सपीरियंस कीजिएगा, बल्कि होता है आप ये जंगल वगैरह में जाएं तो वहां पे भी आपको मिलेंगे वो वाले कीड़े। तो आप देखिए 9 साल तक एक छोटे से इंसेक्ट का लार्वा 9 साल तक लार्वे की शक्ल में रहता है, तो बन के वो कीड़ा बनता है। सो अल्लाह वालम कि इस टाइम का कितना अहमियत है, सही? तो बहरहाल खैर, हम जमीन और आसमान से खुश हो जाते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि वो भी बड़ी बड़ी चीजें हैं हमारे लिए, और लेकिन इंट्रोडक्शन ये अल्लाह का। जी तारिक, आप कहना चाह रहे हैं? जी, आलम अम्र एंड आलम खल्क, हम दुनिया जो जमीन और आसमान है ये खल्क में आता है, मतलब बनी हुई जो भी है, तो वो दो वर्ड तो डिफाइन किए। तो उसके अंदर ये इस्लामिक उसके अंदर है काफी, अगर उसमें जाए आलम अम्र और आलम खल्क, कुल फयकुन आलम। हाँ, और वहाँ का टाइम डिफरेंट है और यहाँ का टाइम डिफरेंट है। जी, वही मैं कहता, अय्याम की जब बात आती है तो अय्याम जो है ना वो कुरान शरीफ में 1000 साल को भी बताया गया है और 50,000 साल भी बताया गया है। सही। और ये बड़ा, हाँ, उस जमाने पहले तो शायद लोग उसको सोच नहीं सकते होंगे, लेकिन आज सोचते हैं तो जो जमीन पे 365 दिन का साल है, 24 घंटे का साल है, वो मरीख पे नहीं है, वो अदर सैटर्न पे नहीं है, वो वीनस पे नहीं है। तो वहाँ इवन के इतने नजदीकी, मतलब जमीन के लिहाज से जो उसके पड़ोस में है, उनका भी जो एक दिन है वो डिफरेंट है। तो आप
सोचें जो पूरे कायनात में जो उसमें जो टाइमिंग का होगा या स्टेज होगा वो कितना डिफरेंट, तो अल्लाह मैंने डिफरेंस कहा होगा। हाँ तो ये सिर्फ हमारे समझाने के लिए कि ये अय्याम या हाँ पीर या मुद्दत इसको समझ लें। हाँ एंड बट सुभान अल्लाह स्टिल लोग आते हैं और इस एक लफ्ज को लेके वो बहुत किताबें लाइक 8 वॉल्यूम लिखे हुए हैं राइट। आई डोंट नो लाइक हर एक की अपनी समझ है। बहरहाल उसके बाद जो है ये आयत जो है ये आई थिंक कोई भी इसको नहीं करता क्योंकि ये बिल्कुल सुम्मस्तवा अलल अर्श, देन अल्लाह एस्टैब्लिश हिमसेल्फ, अल्लाह ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया अर्श पर। अब वो किस तरह एस्टैब्लिश किया, आई थिंक पीपल ट्राई टू राइट, लेकिन अर्श क्या है, अर्श इज लाइक हर चीज को मोहित किए हुआ है, ठीक। और अर्श में जो आयतल कुर्सी है वो भी अर्श का हिस्सा है, लेकिन उसको कहते हैं कि वो इसका फीट का हिस्सा है। यानी कि एक जो अर्श है, अर्श की जो कुर्सी है, लाइक कुर्सी के जो फीट होते हैं, दैट्स द कुर्सी, लाइक somebody was trying to explain and तफासिर में आप देखेंगे तो इवन जो कुर्सी है, जो फीट पार्ट है वो इतना ह्यूज है, तो यू कैन इमेजिन कि अर्श कितना ह्यूज होगा, राइट। दिस इज एवरीथिंग, दिस इज ऑल अबव ऑल द समावात, ठीक। तो ये कहने का मकसद है, ये अल्लाह की इंट्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन अल्लाह के इंट्रोडक्शन चलते हुए अभी ये भी देख लें, यालमु मा यालिजु फिल अर्दी, अल्लाह जानता है जो चीज जमीन के अंदर जाती है और जो चीज वहां से बाहर जाती है। तो इसमें यह है कि हमारी जो बॉडी है, राइट, वो भी जमीन के अंदर अल्टीमेटली जाती है, ठीक। और हमारी रूह जो है वो आसमान की, यानी कि एक मतलब ये है यालुमु मा यालिजु फिल अर्दे, लेकिन अगर आप दूसरा मतलब लेना चाहें तो बीज है, पानी है, वो जमीन के अंदर जाता है, फिर जमीन से कैसे निकलता है, झरने कहाँ से निकलते हैं, स्प्रिंग कहाँ से निकलते हैं, ठीक। और पौधे कहाँ से उगते हैं, धातें कहाँ से आती हैं, राइट, माइंस आप करते हैं। सो एवरीथिंग इज नोन बाय अल्लाह सुब्हान व तआला, राइट। और ऊपर से आसमान से क्या उतरता है, आसमान की तरफ क्या जाता है, तो यारजू पे हम थे, ठीक है, बाकी सब हमने कर लिया था। तो चलें यारजू से हम शुरू करते हैं। यारजू का मतलब क्या हुआ, अराजा, इसका रूट वर्ड क्या हुआ, एग्जिट, अराजा, ऊपर ऊपर जाना, राइट। एग्जिट, यखरुजू का मतलब एग्जिट हो गया, यारजू का मतलब ऊपर जाना, ठीक। तो चूंकि हम वर्ड बाय वर्ड कर रहे हैं, जो पहले वर्ड हैं वो आपसे शेयर कर लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप रुक जाइए और यारजू को आप देखें, मेरे ख्याल में ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपके लिए सिर्फ रूट वर्ड खे रे जे था ना, हम्म, रूट वर्ड आपने कहा ना खे रे जे, वो तो खराजा का था। खराजा कर रहे थे या आराजा कर रहे थे, ये सीमा ने बोला था, सीमा। अच्छा हाँ यारिश का है एन रेजिम, ठीक है, एन रेजिम, ठीक। ठीक। तो जो एन रेजिम है उसका अब हमें ये सोचना है कि हमें उसका हमने डिसाइड किया कि हम सेकंड फॉर्म हमने सब्बाहा के सिलसिले में कर ली थी, ठीक। उसके बाद सेकंड के बाद कौन सी की थी हमने, फोर कर ली थी, खराजा में फोर की थी, याद है सबको। दोबारा करा दें। सही, दोबारा कर देते हैं। अजहरा किया था फोर्थ फॉर्म में, ठीक। फॉर्म्स क्या होती हैं, आई थिंक तानिया को नहीं पता होगा, जुबैर आप कंफर्टेबल हैं पहली फॉर्म से और सेकंड फॉर्म से, और अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कंफर्टेबल हूँ। ठीक। सर्फ सगीर क्या होता है सीमा, ये नई चीज हम कर रहे हैं, सर्फ सगीर, ठीक। उसमें हम क्या क्या लेते हैं, मास, आप फेमिलियर हैं मास से, मुजारे, सीमा बताइए। मुझसे पूछ रही हो? जी, जी,
तो माज और माज मुजारे से मुजारे। हम, हाँ, अब दो सीमा हो गई, एक को सीमा अफजल कहेंगे और आपको सीमा कहेंगे। ओके। ठीक है। माज, मुजारे, और तीसरी चीज हमने इंट्रोड्यूस की है जो हमारे सरफे सगीर में हमें काम आएगी, मसदर। और चौथी चीज क्या है? इसमें फाइल। ठीक है, समझ आ रहे हैं ये नाम एवरीबडी? हम्म। और मजदर का बता दीजिएगा सफिया, व्हाट इज मजदर? ओके, मसदर वर्बल नाउन है, जो कि नाउन होता है लेकिन एक्ट करता है वर्ब की तरह। मसलन रन, रन का मतलब होता है भागना, राइट? हम्म। और रनिंग का क्या मतलब होता है? रनिंग इज नाउन। रनिंग इज नाउन। उसको एक एक तो रनिंग होता है, आई हैव बीन रनिंग, राइट? वो भी होता है, लेकिन रनिंग, ही वाज रनिंग लाइक अ रन, लाइक ही वेंट, he went running to the mosque, like running, running का मतलब really भागते हुए, right? He is eating like eating, like eating, like जैसे खाया जाता है, right? वो है तो नाउन, लेकिन एक्ट कैसे कर रहा है? वर्ब की तरह। उसे कहते हैं वर्बल नाउन। he is sleeping, he is like sleeping like a sleeping, right? really sleeping कहते हैं ना, हम्म। he is really really sleeping, right? वो क्या हो गया? नाउन हो गया। but he is like, it is telling you about the action. सही? हम्म। सही। तो समझ आ गया मजदर इस तरह से? ओके। इंशाल्लाह। इसमें फाइल और ये भी यानी कि उससे निकले हैं, लाइक सर्फ से निकलते हैं। और कहा ये जाता है, आई थिंक वो अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, लोग इसी बहस में लगे रहते हैं कि मजदर पहले आया, वर्ब पहले आया। बट ज्यादा कॉमन थॉट्स यही है कि मजदर पहले था, वर्ब बाद में आया, राइट? सही। सो एंड देन इसमें फाइल जो कि जैसे अगर आबादा इबादत है, तो इबादत करने वाला क्या कहलाता है? आबिद। ठीक है। अच्छा, ये जो थे ये आपके एक्टिव हैं, एक्टिव टेंस और पैसिव टेंस, राइट? एक्टिव और पैसिव का पता है ना, जी। राइट? तो इसके पैसिव के भी वही हम चलेंगे, मास चलेंगे, मुजारे चलेंगे, और मसदर वही रहता है दोनों में, एक्टिव और पैसिव में। और उसके बाद होता है इसमें मफूल। फाइल तो वो करता है, राइट? लेकिन मफूल क्या होता है? जिस पे काम किया जाता है। ठीक है। जैसे अगर मारने वाला दारिब है, तो मदरूब जो है जिसकी पिटाई हो रही है, ठीक है, जो जो जैसे कातिल है, ठीक है, कातिल कत्ल करने वाला, और कत्ल जो हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा? इसमें मकतूल। सही। तो वो इसमें मफूल हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद इसमें अमर। ठीक है। तो ये कितने, 9 चीजें हो गई। माज, मुजारे, मस्दर, मस्दर तो एक ही रहता है, तो 8 चीजें हो गई जो हमें अब याद करनी है नए स्ट्रक्चर के लिहाज से। ठीक। तो आप लोग जो नए लोग हैं वो तो उनको तो सीखना पड़ेगा थोड़ा सा ग्रामर यहाँ तक पहुंचने के लिए, लेकिन आप सब लोग इसमें बिल्कुल परफेक्ट हैं। अच्छा, अब ये इसमें परफेक्ट है, लेकिन एक चीज और आपने की थी, फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म से लेके 10 फॉर्म तक की थी ना, राइट? तो अब जो लफ्जों के जो फॉर्म्स हैं वो आपको सीखने हैं। तो सबा के लिहाज से हमने सेकंड फॉर्म को कर लिया था, तो उससे हमें अंदाजा ये हो गया, एक बार देख ही लेते हैं सबा को। सबा से हमें अंदाजा क्या हुआ कि उसका मजदर कैसा लगता है, मजदर की शक्ल क्या हो सकती है। ठीक। किसके पास है सबा? सबा कौन करेगा? जरा जल्दी से आप अपने बुक्स देख के कर दीजिए सबा का। मैं कर दूं बाजी? जी बोल दीजिए।
सब्बाहा युसब्बिहु, तस्बीह। तो ये फॉर्म 2 है। हम फॉर्म 1 पे अभी नहीं गए क्योंकि वो थोड़ी सी मुश्किल है। तो हमने पहली जो फॉर्म शुरू की थी वो सब्बाहा, सब्बाहा युसब्बिहु, तस्बीह, मुसब्बिह। ठीक है, तो तस्बीह का लफ्ज यहाँ से आया। तो अब जितने भी लफ्ज कुरान में ऐसे इस पैटर्न पे बैठ रहे होंगे आपको फौरन समझ आ जाएंगे। अगर आपको रूट वर्ड आ गया, आपको पता है कि उसका फर्स्ट फॉर्म मास कैसे बनाना है, सब्बाहा युसब्बिहु, और ता लगा के उसकी तस्बीह बना देना है। तो अगर नज़ला होगा सीमा, आप कैसे बनाएंगी? सब्बाहा से, तो सब्बाहा से अगर मैं आपको रूट वर्ड दे दूं नून जेला, नज़ला, राइट, जिसका मतलब नाजिल होना होता है, राइट, उतरना होता है, उससे आप कैसे बनाएंगी? कोशिश कीजिए। युनज़िलु, नज़ला, तजदीद लगा के इसी के पैटर्न पे रखिए। नज़ला, युनज़्ज़िलु, युनज़्ज़िलु, तंजील, तंज़ीलु, राइट, हम्म, राइट, मुनज़्ज़िल, एंड फिर आगे सो ऑन, राइट। तो बहरहाल उसको हम रिवीजन करेंगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समरी लगाती जाऊंगी और आप उसको देखिएगा। एक एक लफ्ज मैं डेली कोशिश करूंगी कि आप तक पहुंचे। तो जो लोग कैचअप करना चाहते हैं वो कैचअप कर लें, ठीक। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, या रुजू, राइट, अखराजा हमने कर लिया था उस दिन। तो या रजू क्या है और हमारी सोर्सेस क्या है? हम किससे कर रहे हैं? कॉर्पस इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कॉन्जुगेटर, ठीक। तो फोर्थ फॉर्म क्या है? उसके शुरू में अलिफ लग जाता है। अलिफ लग जाता है तो क्या बन जाता है वो? जैसे ज़हरा है तो अजहरा युजहिरु इजहारन, राइट। मुजहिरुन, फिर उसका पैसिव क्या हो जाएगा? अजहिरा, उजहिरा युजहरु इजहारन, मुजहरुन, अजहिर। तो अगर अराजा अगर मैं लिख दूं आपके लिए तो आप लोग मुझे बना के बता दीजिए इसी के पैटर्न को देख के। एक बार आपके पास फॉर्म 4 आ गई, आप उस पे कोई भी लफ्ज लगा के बना सकते हैं। कौन बनाएगा? जुबैर, आप ट्राई करेंगे? मैं कोशिश करता हूँ। अराजा हम्म, योरेजु, हम्म, अ, ए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हाँ। अ, ए राज ए राजन, जी बिल्कुल सही है। अ, मे मे मो हम्म, रेजन, मोरेजुन सही। हम्म, रेजन, अम, अरीजा, हम्म, ओ रेजा, उस पे अलिफ पे वो लगा दीजिए। हाँ। ओरेजा, हम्म, यो यो जरू, यो रजू, यो रा रजू, पहले। हाँ, ए राजन वही रहेगा मस्दर, ठीक है। ए राजन, मो रजन, मोरजुन एंड आरिज, आरिज। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपने 2 कर लिया और 4 कर लिया। आप वो लफ्ज सामने रखते हुए, कोई भी लफ्ज को अभी सामने रखते हुए बनाइएगा, ठीक है। और जब आपको आ जाएगा तो आप जबानी कर लेंगे उसको, ठीक। तो अभी मैं ये नहीं कह रही कि आप जबानी करो, आप सामने रखो फॉर्म 1 को, फॉर्म 2 को और फॉर्म 4 को। तो आ रजा, इसमें जो है या रुजू है, जो फॉर्म 4 का होता है वो क्या था? ये रेजू था। तो ये फॉर्म 4 तो हो ही नहीं सकता, ये फॉर्म 1 है। फॉर्म 1 को अभी हम होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्म 1 हम इसकी बात में करेंगे। फॉर्म 2 आपको इसकी बनाना आ जाएगी, फॉर्म 4 बनाना आ जाएगी, ठीक है। और हमारा सफर अब किस तरफ जाना चाहिए? 4 के बाद 8 पे।
तो अब हम देखेंगे हम किस किस लफ्ज का एट बना सकते हैं, या कोई ऐसा लफ्ज आ रहा है जिसको हम एट कर सकते हैं। इसका हम इसी पे छोड़ देते हैं क्योंकि ये फॉर्म 1 है, ठीक है, जो आसमान की तरफ जाता है। वहुवा माअकुम। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन होते होते अल्लाह सुब्हानहू व तआला अचानक से इंसान को बीच में ले आते हैं। वहुवा माअकुम, राइट। इसमें कोई वर्ब नहीं है तो हम उसको वर्ब से आपको बोर नहीं करेंगे, लेकिन वहुवा और वो, माअकुम मायने कौन बताएगा? माआ के, माआ के क्या मायने होते हैं? माआ, इन्नल्लाह सफिया बाजी, साथ साथ साथ। मशहूर वर्ड्स बताइए। इन्नल्लाह मास, मा साबरीन। सही। तो यहाँ पे अल्लाह जी सुब्हानहू ताला क्या कह रहे हैं? वाहुवा माअकुम, और वो तुम तुम्हारे के साथ मतलब है। तुम्हारे साथ है। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने बारे में ही बता रहे हैं कि यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐना, ऐना का मतलब क्या होता है? कहाँ? और या जहां भी कह सकते हैं, दोनों तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट। ऐना का जी मतलब कहाँ से निकाला? अगर हम कहें ऐना हामिदुन, क्या मतलब हुआ? हामिद, कहाँ है? ऐना हामिदुन, राइट। तो ऐना का मतलब होता जी है कहाँ या जहां, राइट। दोनों तरीके से उर्दू में उसको जहां भी कहते हैं, कहाँ भी कहते हैं, ठीक है। वाहुवा माकुम, वो तुम्हारे साथ है जहां भी, मा कुंतुम, ऐनमा जहाँ भी तुम जहां भी, लोग होगे। या ऐनमा है एक्चुअली, ये तो जहां के मायनों में पूरा आ रहा है, राइट। जहां भी सही। तुम हो, राइट। तो हम अपने आप को छुपा सकते हैं अल्लाह से जब अल्लाह ने कह दिया वाहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, राइट। और हम अपने लगे पड़े हुए हैं, राइट, कि आज बिरयानी बनाने में 4 घंटे लगाने हैं, राइट। एंड अल्लाह सुब्हानहू ताला देख रहा है कि यार मैंने ठीक ठाक से चावल दिए थे, 2 मिनट में उबालो, तुम उसको 4 घंटे की प्रोसेस बना लिया, राइट। कुरान पढ़ने का टाइम नहीं, ठीक है। वाहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, सही। तो ये भी अल्लाह का इंट्रोडक्शन ही है एक तरह से कि अल्लाह हमारे साथ हर जगह है, राइट, राइट। यानी कि आसमान जमीन अल्लाह ने बनाई, उसकी जो छोटी से छोटी बारीकियां अल्लाह सुब्हानहू ताला को पता है, राइट। तो फिर हम इंसान जो है वो यू वो ये क्यों समझ बैठते हैं कि अल्लाह हमारे हमारे हरकतों को नहीं देख रहा। लाइक हम बिलीव तो कर लेते हैं अल्लाह ने आसमान बनाया, जमीन बनाई, हमें बनाया, हमारा जिस्म बनाया, हमारा दिल बनाया, हमारी आंखें बनाई, but still we don't feel his presence, and Allah subhanahu wa ta'ala is declaring it through Suratul Hadid and many other places ke wa huwa ma'akum aynama kuntum. Any comment on this particular? जी सफिया, इससे इसी आयत में जो जो शुरू किया उसमें जैसे ये भी बताया ना कि जो चीज जमीन से निकलती है या आसमान जाती है सब का अल्लाह को का पता है। मतलब सही, वो लिंक, और उसके बाद मतलब एक तशबीह, एक वो एक लिंक करते हुए आते हुए कि अल्लाह को हर चीज का पता है, फिर भी और वो उसका भी इल्म रखता है कि जहां भी हो तो वो तुम्हारे साथ होता है, और जो कुछ तुम करते हो या जो कुछ वो सब देखता है। मतलब वो एक लिंक, एक तरह से पूरी आयत में जो है ये मैसेज दिया गया है। yeah, and that's a great message, right? हम्म। And Allah subhanahu wa ta'ala like is trying to, right, approach us in whatever way that we realize at some point of time, inshallah. wallahu अच्छा, इसमें कोई वर्ब नहीं था तो हम नहीं अटैच करेंगे, कुछ उसको करेंगे। वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, एंड अल्लाह वो है जो तामलून, जो देखने वाला है, तामलूना जो तुम करते हो, राइट। अल्लाह को हमारे साथ होने की क्या है?
ठीक है, जो अच्छा कर रहे हैं जो बुरा कर रहे हैं, ही नोज ऑल। तामलूना जो हमारे अमाल हैं, तामलूना। अब ये जो है तामलूना, ये अब आ गया वर्ड, इसको कौन अटेम्प्ट करेगा? तामलूना कैसा वर्ड है? ये भी आमिला या अमलू, क्या है ये भी फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर हम इसको छोड़ना चाहें अभी तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम अब सेकंड से और फोर्थ के बाद हम 8 पे जाना चाहते हैं, क्योंकि वो इजी है। सही। तो तामलूना भी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को अभी होल्ड पे रखिए। वैसे तो वो इजी है, राइट, लेकिन हम उसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे। उसकी एक वजह है कि उसके मसदर जो हैं, फर्स्ट फॉर्म के मसदर, दे आर क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। लेकिन अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हर बार हर लफ्ज का एक नया मसदर निकल रहा होगा। तो क्यों ना हम वो वाली फॉर्म्स पहले कर लें जिनके मसदर जो हैं वो हमेशा एक ही उस पे रहते हैं, वजन पे। सही, या 2 वजन हो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक। तो अमला तामलून, जो तुम करते हो, राइट। वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, अल्लाह जानता है, अल्लाह नोज, अल्लाह देखता है, देखता है, बसीर बसारत, अल्लाह का देखना, राइट। अल्लाह कैन सी एवरीथिंग। सही। क्योंकि हमारे हाथ में फिजिकल कॉपी रखी जाएगी हमारे हिसाब की जो कि बहुत लंबी होगी। एंड कुरान में ही कहा गया है कि हम उस वक्त कहेंगे कि या अल्लाह, लाइक कोई चीज भी इसमें गायब नहीं है, सारी चीजें एक एक अमल उस किताब पे लिखा होगा। वो क्वाइट बहुत बड़ी किताब होगी, 1000 माइल्स ऑफ उसके पेजेस होंगे। सही। लहू मुल्कुस समावाती, अगेन वही रिपीट हो रहा है, राइट, कि अल्लाह ओनर ऑफ द समावात एंड अर्थ, व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर। अच्छा, अगर आप देखें पहली वाली आयत, वो भी मुल्क के बारे में थी, ये भी मुल्क के बारे में। अब इसको रेपिटेशन की क्या जरूरत थी? यहाँ पे सब्बाहा लिल्लाह तस्बीह बयान करते हैं, लहू मुल्कुस समावाती वल अर्द युहयी व युमीत, राइट। ये क्या है? बिगनिंग है, दिस इज द बिगनिंग। जिंदगी देता है और मौत देता है, राइट। दैट इज वन एस्पेक्ट। और वहां पे कौन सा एस्पेक्ट है? रेपिटिशन हुआ है सिर्फ 4 आयतों के बाद, राइट। तो ये इस रेपिटेशन का क्या मकसद हुआ? अगेन लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, वो ही किंगडम है, व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर। और जो अब जो यानी कि जिंदगी और मौत जो थी वो बिगनिंग थी, लेकिन उसके बाद जो जो सारी चीजें हैं उसको, यानी कि मौत के बाद हम सबको कहाँ जाना है? तुरजाउल अमूर, उसी की तरफ तमाम अमूरों का लौटना है, तमाम अमर का लौटना है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग वर्ड आ गया, क्योंकि मुल्क हम पहले कर चुके, समावात पहले कर चुके। तुरजाऊ, तुरजाऊ का मतलब क्या होता है? रजा, कहाँ से निकला? कहाँ से निकल रहा है रजा? फॉर्म रुजू। 1 से बात। फॉर्म 1 से? कैसे कहा आपने फॉर्म 1 से निकल रहा है? रजा, इस रजा को देख के कहा फॉर्म 1। रजा अगर आप करेंगे तो कैसा हो जाएगा? राजिऊन टूर। हम फर्स्ट फॉर्म को तो कर नहीं रहे, लेकिन जी ये क्या है? युरजऊ, रजा यरजाऊ होगा ना। जी जी हम्म। जी। तो फिर यहाँ तो युरजऊ है, तो आप फॉर्म 1 कैसे कह रहे हो? फॉर्म 1 पे जी फॉर्म 1 कैसे कह रहे हो? राइट, जी इट माइट बी। चौथा फॉर्म जब करेंगे तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि जुबैर ने किया था, जुबैर जल्दी से अर्जा का भी कर दें आपने, या आरेजू का तो किया था आपने। अगर रजा से आप फोर्थ फॉर्म करेंगे तो कैसे करेंगे? बोलिए जल्दी से, आप वो मैं बोलूं। पेज खोल बोलिए, रही हैं? चलें। चलो। सीमा आप बोलें तो जल्दी से बोलिए जरा।
अर्जा फॉर्म फॉर्म कौन सी, फॉर्म 4 या फॉर्म 2? फॉर्म 4। फॉर्म 4। अच्छा, फॉर्म 4। अर्जा युर युर युरजिउ इरजाअन मुरजिउन इरजान इरजान। इजहारन। ओके, इरजाअन इस तरह से। जी जी। ओके, मुरजिउन मुरजिउन सही। उर्जिआ मुरजिउन। ये देख लीजिएगा जुबैर, इसकी कॉम्बिनेशन मस्दर से ही निकला है, थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है। अन जो होगा, अगर अन कहेंगे तो इरजाउन कह लें अभी, वरना अलिफ लगाना पड़ेगा। आई थिंक सही लग रहा है, मुरजिउन सही। आगे चलिए। उर्जिउ, ठीक है। जान मुरजिउन उर्जाउ, फिर मुरजिउ युरजिउ इरजाअन युरजाउ, युरजाउ। मुरजाउ यु और अभी जी आपका थोड़ा जुबैर को बोलने, जुबैर युर इसको एक बार बोल दीजिए जरा जल्दी से। अभी आप उसको सीख रही हैं ना, तो अभी आप उसके 2-4 प्रैक्टिस करेंगी, फिर आप फ्लुएंसी आएगी। ठीक, जुबैर बोलिए इसको। एक सेकंड। हमने कर मुर्जे अर्जे आ भी कर लिया। अर्जे आ आ, सही, देख लीजिए, बता दीजिए। देखें, आप लोग जो है ना, खोल के उसको पढ़ना शुरू कर दिया करें, बल्कि खोल के जो बना हुआ है उसको पढ़ना शुरू कर दें। अर्जे, अर्जे जबर के साथ है। तो अर्जा, युरजउ, इरजान, मुरजिउन, उर्जिअ, उर्जिआ, युरजाउ, इरजाअन, मुरजाउन, ठीक है, एन अर्जिअ। सही। तो एक अगर आप बना लेंगे सही वाली, मैं कोशिश करूंगी एक एक करके आपको लफ्ज डेली एक लफ्ज भेजूं, ताकि आप उसकी एक अलग फाइल बनाएं। फॉर्म 2 की अलग बनाएं, फॉर्म 4 की अलग बनाएं, और जब भी 2 आ जाए तो आप 2 की जो जो भी लफ्ज आपके पास बना हुआ है उसको देखें और उस पे अप्लाई करते जाएं। ठीक। अर्जाई, उर्जेउ, इरजान, मुरजिउन, उर्जिआ, युरजाउ, इरजान। तो अभी जो लफ्ज है हमारे पास क्या है? युरजाउ, यही है। तो युरजाउ कहाँ से आ रहा है? फॉर्म 4 से आ रहा है, डेफिनेटली, राइट। तो तुरजा, यहाँ पे यूर के बजाय तुर है, अब वो आपको खुद ही लगाना है, राइट। ही है तो यूर बोलेंगे, यू है तो तुर, तुर जाऊ। अमूर, ये अमूर के लिए आ रहा है, ठीक। अमूर का वापस पलटना, उमूर का वापस पलटना, राइट। यहाँ तुम के उस लिहाज से नहीं आ रहा, बल्कि उमूर का वापस पलटना किसकी तरफ है? अल्लाह ही की तरफ है। ठीक। अच्छा, अब दूसरा लफ्ज है उमूर। उमूर कहाँ से आ रहा है? अमर, अमर से। अमर से आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये भी अभी तक हमने जितनी वो की हैं उससे उससे नहीं ये निकल रहा। अच्छा, लेकिन हमें अमर सीखना है, ठीक है। तो अमर को सीखने के लिए क्या करना है? आई थिंक बना होना चाहिए। आई डोंट वांट टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। अमर, ओके,
ये अमर इंटरेस्टिंग वर्ड है। उमूर जो है बहरहाल अमर, ये एक नॉन सर्फ लफ्ज है जो कि उस अमरा है, वो फर्स्ट फॉर्म है, हम कर नहीं रहे, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के अलावा और ये वर्ब की फॉर्म के अलावा, मस्दर के अलावा कुछ गैर सर्फ नाउन भी होते हैं, यानी कि ऐसे नाउन जिनसे कोई वर्ब नहीं, यानी कि उनसे कोई वर्ब नहीं निकल, कोई फॉर्म नहीं निकलती वर्ब की, राइट। तो उनमें से एक हो गया अम्र, और अम्र का मतलब कमांड भी होता है और मैटर भी होता है, ठीक है, दो मतलब होते हैं इसके अम्र के, और उनकी जमा क्या होती है, अमूर। तो ये सिंपली ये वर्ब से आया ही नहीं है, तो वैसे वर्ब है लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म अमरा हम नहीं करेंगे अभी, ठीक है। तो अम्र जो है नॉन सर्फ है, उसको आप अपने पास लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अम्र का मतलब कमांड होता है, और क्या होता है, मैटर्स होता है, ठीक है। अच्छा, और भी इसके लफ्ज आए हैं जो कि गैर सर्फ हैं, जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक, अनफॉर्चुनेटली वो सर्फ से नहीं आएंगे तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो वो है इमरन। इमरन का मतलब होता है इनके ग्रेव, कहते हैं ना घनाउना, सबसे डीप जुर्म, बहुत ही गहरा जुर्म, राइट, उसको कहते हैं इमरन। तो देखें, अलिफ में जबर लगी और अलिफ में जेर लगी है, उसने मायने को कैसा तब्दील कर दिया। एक अम्र के मायने कमांड है, दूसरे इमरन जो आया है कुरान में, वो इम्र इम्र जब आएगा तो आप ये नहीं कहेंगे इसका मतलब कमांड है। अम्र से कमांड होगा और इम्र से वो गहरा, डीप, घनाउना, यानी कि जो भी आप मतलब निकालना चाहें, उसके इंग्लिश में ग्रेव कहते हैं, उर्दू का पता नहीं क्या बेहतरीन लफ्ज होगा, ठीक है, हकारत आमेज, राइट। तो ये इमरन होगा, राइट। तो सुभान अल्लाह, क्लास में मेरी जो पहली क्लास थी उसने कहा कि इमरात भी तो जो औरत होती है वो भी तो लाइक अलिफ मीम रा से शुरू हो रही है। तो क्या ख्याल है आपका? कमरुन्निसा। सॉरी, सॉरी जी, अब दोबारा रिपीट करें जरा, आवाज वो नहीं, वो हो गई थी। हम अम्र को डिस्कस कर रहे थे और याद जी जी करने के लिए जी जाहिर है हमने वहाँ उसके सारे लफ्ज देख लिए कुरान में, क्योंकि हमें मैप बनाना है, जी आखिर में हम एक लफ्ज को देखें और उसका पूरा मैप हमारे सामने होना चाहिए। तो अम्र जी चूंकि जी। ऐसा लफ्ज है जो कि गैर सर्फी, वहां पे चीजें मौजूद हैं जो कि हमें याद करनी पड़ेंगी। तो एक चीज थी सही अम्र और दूसरी चीज है जी, इम्र। इमग्रेव और जो आपने लिखा हुआ। हाँ, राइट। लेकिन फिर किसी जी का जी। कहना यह था कि इमरात, ये भी तो यानी कि उससे मिलता जुलता है, लेकिन उसके रूट वर्ड जो है ना, इस वाले इमरात के रूट वर्ड जो है वो अलिफ मीम रा नहीं है, लेकिन ऐसे, वो मीम रा, वो मीम रा हाँ था। हाँ, तो उसके रूट वर्ड वो नहीं है, राइट। और उसका जी मतलब जी। औरत, इमरात का और मतलब औरत जी, होता है, बट उसका इमरा से कोई ताल्लुक नहीं है, वो हकारत अमेज घनावना, उससे हम लिंक नहीं कर सकते, राइट। और राइट, उसी से शीशा निकलता है, मिरात, बिल्कुल। ठीक है, मेरा, जी मिरा, हाँ, राइट। तो जी शीशा भी उसी से निकलता है। लेकिन बहरहाल आपने अम्र और उमूर को सीखना था, वो आपने सीख लिया। सही। उससे आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें फॉर्म जो है ढूंढनी है, हमें कौन सी फॉर्म ढूंढनी है, एट फॉर्म ढूंढना चाह एट। रहे हैं। खैर वो अभी जी, नहीं आई। यूलेजू आप पहले कर चुके हैं, ठीक, यहाँ पे यालेजू में यूलेजू भी करा दिया गया था आपको, ठीक है। यूलेजू लैला, लैल, लैल का रूट वर्ड कौन बताएगा? लाम या अलिफ, सॉरी मेरे नहीं मुझे याद था। नहीं, तीन नहीं, लफ्ज ही होता है अलाम या अमर, लाम या लाम। हाँ, लाम या ला, जी जी यही है। तो आसान है, लैल। लैल और लैला जी, में फर्क मैं अक्सर पूछती हूँ, कौन बताएगा? अ, लैल तो रात को ही कहते हैं, लैला लंबी रात। नो, एनीबडी, नहीं, पुराने में से याद हो किसी को?
लाइल और लैला में क्या फर्क है? सफिया बाजी ये भी है ना कुरान शरीफ लैलतुल 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 कद्र, फज्र फज्र जी लैलतुल फज्र, लैलतुल कद्र, जी लैलतुल जुमा, जी राइट? अगर स्पेसिफिक हो जाए तो उसको फिर लैला कहते हैं, राइट? एंड दैट्स अ जी फेमिनिन जी एंड दिस इज अ मुजक्कर। ये कॉन्सेप्ट है लाइल, राइट? तो लैल हो गई, लैला हो गया, उसका जमा क्या हो जाएगा? लयाल हो जाएगा, ठीक? और भी उसके वर्ड आए हुए होंगे, उसको आप देख लीजिए ताकि आपका वो मैप कंप्लीट हो जाए। बहरहाल मैं लिख दूंगी आपको। इसको मुझे तरतीब से लिखना चाहिए बट आई डोंट नो। अव्वल आपने किया था, लैल भी होना चाहिए कहीं ना कहीं, बट इट्स नॉट। सुभान अल्लाह। उला अव्वल हो गया था, अल्लाह हो गया था। बहरहाल दिस इज एन कंपैरेटिवली इजी वर्ड, ठीक है? लाइल, तो उस पे हम ज्यादा टाइम नहीं इस्तेमाल करेंगे, बट इज समवेयर, समवेयर इंशाल्लाह। लाइल का मैं आपको बना के बता दूंगी, ठीक है? भेज दूंगी जो जो आया है, बट ज्यादा नहीं आया। लाइल एंड लाइला, राइट? और लयाल, सही है? उसमें कोई मुश्किल रहेगी आपको याद करने में कि लयाल ऐसा लफ्ज है जिसके ज्यादा लफ्ज नहीं आए, ज्यादातर वो लाइल एंड लाइला एंड लयाल उसकी जमा, ठीक? रातों की जमा, तो दैट्स इजी। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट के लिहाज से देखें, यूलेजुल लैला फिन नहारी, यूलेजु को हमने पढ़ा था दाखिल होना, राइट? खारिज होना, दो लफ्ज पढ़े थे ना, यालेजू यखरुजू, उसी से यूलेजू आया, ठीक है? तो वो हम उसकी चौथी फॉर्म वहां कर चुके हैं। तो यूलेजुल लैला यानी कि जो रात है वो दाखिल होती है किसमें? दिन में, और दिन दाखिल होता है रात में, राइट? एंड इसको हम इतना आसान कॉन्सेप्ट लेते हैं, बट फॉर डूइंग दैट अल्लाह सुब्हाना तआला को चांद बनाना पड़ा, सूरज बनाना पड़ा, आसमान बनाना पड़ा, जमीन बनानी पड़ी, फिर उनका सेटअप ऐसा करना पड़ा कि जमीन अपने मदार के गिर्द घूम रही है, फिर सूरज के गिर्द घूम रही है, फिर सूरज और जमीन और पूरे प्लेनेट मिलके किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दैट्स अ होल सिस्टम, राइट? तो हम उसको इतना लाइटली ले लेते हैं, राइट? एंड दैट्स ऑल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, राइट? तो जब ये इतने बड़ी बड़ी चीजें जो कि होती हैं, देन अल्लाह सुब्हानहू तआला आल्सो सेज वहुवा अलीमुम बिजातिस सुदूर, और वो जानने वाला है किसका? बिजात तिस जो सुदूर, सफिया बाजी जो दिलों में है जो दिलों में है, राइट? अब यहाँ पे बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग लफ्ज आया है, वो है जात। जात कहाँ से आया होगा? कौन बताएगा? कौन कोशिश करेगा? जात, जात के मायने क्या है? जा से जी, जू, जूज इंतकाम। जी, जाजू से आया, ठीक? जाजू से आया। तो एक लफ्ज है जा, क्या लफ्ज है? जा। और वो आपको याद रखने के लिए कौन सा लफ्ज याद रखना पड़ेगा? जू इल्म कहते हैं हम, जू अकल कहते हैं, जी अकल कहते हैं। जी हम्म, अकल का क्या मतलब होता है? अकल रखने वाला। रखने वाला। और जू, जू उसका जो है मरफू फॉर्म है। अगर आपको यानी कि कुछ लफ्जों में पेश लगा होता है, अल्लाहू बिस्मिल्लाही कहते हैं, राइट? फिर अल्लाह, इन्नल्लाह, राइट? कानल्लाहू, राइट? तो हर लफ्ज में हु हा ही ऐसा लगता है। तो जा ऐसा लफ्ज है जिसको पेश लगाने के लिए हमें हमेशा वाव लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? वाव लगाना पड़ता है, जू हो जाता है। और उसका जो जेर लगाना होता है तो फिर हम उसको जी लगा देते हैं। इसी सूरह फज्र में है, क्या है? कसमुल लिजी, ली
ली अलग है, जी अलग है। जिल हिज्र, एंड सुभान अल्लाह, लाइक हम सूरह फजर पढ़ते हैं और हमें इस लफ्ज के मायने, जिल हिज्र के मायने, जी का मतलब रखने वाला, हिज्र का मतलब यहाँ पे क्या है, अक्सर लोग इसको पत्थर कह देते हैं, राइट। हज्र पत्थर है, हिज्र जो है अकल है, अगेन शऊर रखने वाला, अकल रखने वाला, राइट। सूरह फज्र बहुत इंपॉर्टेंट सूरह है, उसको भी हम इंशाल्लाह कभी करेंगे। जू, सो जू जा जी एक लफ्ज है जिसका मतलब है रखने वाला, राइट। अब इसका ये जो है मैस्कुलिन है, उसका फेमिनिन क्या है, जात, राइट। दिलों में रखने वाला, राइट, दिलों में जो भी रखते हैं, राइट, दिल में जो हम बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं, रहम रखते हैं, जो भी रखते हैं, अल्लाह उनको जानने वाला है। जाति सुदूर, सुदूर के अंदर क्या है, सुदूर के अंदर जो कंटेंट है वो क्या है, एहसासात क्या है, राइट। एंड दैट्स अ बिग थिंग, राइट। दिल के अंदर कितने खाने हैं, कितने उसका वेट है, कितना, ये सब इमटेरियल हैं। जो जो चीज दिल से लिंक है वो क्या है, एहसासात। क्या लिंक है, बिजात सदूर, दिल के अंदर क्या है। हमारा दिल के अंदर खुशू है, हमारे दिल के अंदर अल्लाह का डर है, राइट, या हमारे दिल के अंदर किब्र है, राइट। क्या चीज है हमारे दिल के अंदर, दैट्स अल्लाह नोज, राइट। सो फिर हमारे दिल को कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना किसी तरह का। इफ अल्लाह नोज देन ही शुड नो द गुड थिंग्स इन आवर हार्ट, राइट। तो क्लेंजिंग, हार्ट की क्लेंजिंग। एंड दिल किसका है, यहाँ पे दिल किसकी बात हो रही है, ऑफ कोर्स ये कुरान किसके लिए, इस वक्त जमीन के बाशियों के लिए, राइट, जमीन के ह्यूमंस के लिए। एनिमल्स तो नहीं पढ़ते ना कुरान, जो तख्लीक है उसमें ह्यूमंस एंड जिन्स, इनके लिए कुरान है, ठीक। सो जब हमारे लिए है तो ये आयत हमारे लिए हैं, और ये जब दिल का जिक्र है तो हमारे लिए अल्लाह ने अपने इंट्रोडक्शन के साथ हमारे दिल को बोला है। सो दैट्स अ बिग कनेक्शन ओवर देयर। सही, सही। एनी क्वेश्चन ग्रामर वाइज, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, क्योंकि अभी फॉर्म 8 आई नहीं है। जब हम फॉर्म 8 पे पहुंचेंगे तो हम लिखना शुरू करेंगे। और फॉर्म 2 भी आपने लास्ट टाइम कर ली थी, और 4 भी आपने लास्ट टाइम कर ली थी, ठीक है। और नए नए लफ्ज जो आए वो आज हमने थोड़े से देख लिए, ठीक। उसको मैं क्लीन कॉपी में यहाँ पे अच्छी तरह नहीं लिखे हुए, तो वो अच्छी समझ नहीं आ रहे। मैं आपको क्लीन कॉपी इसकी बना के भेजूंगी इंशाल्लाह, 1 एट अ टाइम, राइट। हो सकता है वो अगले हफ्ते तक पूरे ना हो, लेकिन एक बार एक समराइज वर्जन कर सकते हैं। जुबैर, आप कोशिश करेंगे, फिर से आप इसकी करें ताकि नए लोग जरा सा वो हो जाएं। यहाँ से आप बगैर किसी एड लिए हुए, बगैर किसी ट्रांसलेशन को देखे हुए ट्रांसलेशन कीजिए, क्योंकि ये हमारा मकसद है अचीव करना। शुरू हो जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी आयत तक, 3 तक? नहीं, चले, हाँ 3 तक आप कर दीजिए, सही। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। तारीफ करते हैं अल्लाह की जो कुछ आसमान में है और जमीन में है, और वो बड़ा हिकमत वाला, अजमत वाला है। लहू मुल्कुस समावाति वल, हिकमत वाला, और क्या बोला, अजमत वाला। अजीज को आप ताकत, माइटी मतलब होता है उसके लिए कोई कोई एक, हाँ, माइटी, ही इज वेरी माइटी एंड वाइज, राइट। जी। तो हिकमत वाला तो सही है, लेकिन अजीज के आप कोई अल्टरनेट मायने तलाश कर लीजिएगा, ठीक। इसका मतलब माइटी, क्योंकि इस 2 लफ्जों का कॉम्बिनेशन एक मायने रखता है कि एक ताकत है हिकमत के साथ, अल्लाह सुब्हाना ताला की ताकत, यानी कि। और अगर किसी को आप देखेंगे तो ताकत में अगर हिकमत ना हो तो फिर दैट्स अ प्रॉब्लम, सही, जी। ठीक। और सब्बाहा का मतलब आपने कहा तारीफ, बट इट इज अ मोर देन तारीफ, इज अ ग्लोरीफाई, तस्दीक। राइट, टू ब्रिंग somebody to the top most level, right, glorify, exalt, okay, जी। सही। नेक्स्ट।
लहू मुल्कु समावाति वल अर्द हम्म युही व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। हम्म वही है जिसने आसमान और जमीन बनाए, हम्म वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है, हम्म और वो हर चीज पर कादिर है। सही। वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। हम्म वही है जो अव्वल भी वही है, आखिर भी वही है, जाहिर भी वही है, बातिन भी वही है, और उसको हर चीज पर इल्म हासिल है। हाँ, हर चीज का इल्म उसके पास है। गुड, गुड जॉब। नेक्स्ट 3 तारिक, यू कैन ट्राई द नेक्स्ट 3, लाइक ये एंड तक जहां तक हमने किया आज। मैं हुवल्लज़ी पढ़ खलक़। हाँ, मैं पढ़ देती हूँ, आप उसके तर्जुमा बता दीजिए। वल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। यहाँ तक पहले कर दीजिए। वही है हम्म जिसने जमीन और आसमान या कायनात को 6 अय्याम में, मुद्दत में बनाया और फिर अर्श पे जा बैठा। सही। इस्तवा इस्टेब्लिश कर लिया, जा बैठा। सही। और, और उसके इल्म में है जो कुछ जमीन में होता है, आता है, जमीन में जाता है, और जो कुछ उससे निकलता है वो सब उसके इल्म में है। और जो आसमान पर चढ़ता है वो भी उसके इल्म में है। सही। अच्छा, और जो आगे आसमान से उतरता है, यंजिलो वो आपने भी, छोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ, जो आसमान से उतरते हैं वो भी उसके इल्म में है। हाँ, तो यालमू जानता है वो, माँ यालेजू जो जमीन के अंदर, यालेजू अंदर जाता है, फिल अर्दे जमीन के, वमा यखरुजू और जो निकलता है, मिनहा इससे, ठीक है, वमा यंजिलू और जो उतरता है, आसमान मिनस से। समा है, वमा यारुजू जो चढ़ता है आसमान की तरफ। सही सही। वाह हुआ। नेक्स्ट। और वाह हुआ। हाँ। वह वाह हुआ हुआ मा। माकुम ऐनमा कुंतुम। ओके, तो उसमें और अ, वो तुम्हारे साथ है हम्म जहां तुम हो, और जो काम भी कर रहे हो अल्लाह हम्म उसको देखता है। देखता है। बसीर के मतलब देखना, और देखने वाला। तामलूना का काम, मतलब जो काम, काम, अमल, तुम करते हो। हाँ, अमल हम सही। या करते हो, यस। हाँ, उसके बाद है लहू मुल्कु समावाती वल अर्दी। हाँ, आसमान में, आसमान और जमीन या मुल्क समावात, वो वही है जो किंगडम। आसमान, किंगडम, हाँ, वही है जो आसमान और जमीन का मालिक है या बादशाही है, उसी की किंगडम है या उसकी। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, लहू उसके लिए है, मुल्क किंगडम ऑफ जमीन, समावात एंड अर्थ, राइट। मुल्क का सही, मतलब किंगडम, उसी के लिए है किंगडम आसमान की और जमीन की। ठीक है। ठीक है। और वइलल्लाहि तुरजउल उमूर, हाँ, और तमाम अमूर या काम उसी की तरफ रुजूक होते हैं, या उसी की तरफ लौटाए जाते हैं। लौटाए जाते हैं। सही। तो कोई छोटा सा भी जो अमर है वो अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं है, राइट। इवन पत्ते का हिलना। सही। फिर नेक्स्ट है हाँ, यूलेजुल लैला। यूलजुल लैला फिल नहारे व यूलजुल नहारा फिल लैल। हम्म तो वो है वही, रात को दिन में लेके जाता है, और दिन को रात में दाखिल करता है। सही। नेक्स्ट। बहुवा अलीमुन बिज़ाति सुदूर, और वही है जो दिलों के हाल तक वाकिफ है। सही। ठीक। सो इसको हम यहीं तक रहने देंगे, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोग तैयारी से आइएगा नंबर 2 की और नंबर 4 की, जो आपके पास चार्ट बना हुआ होगा। एंड सीमा आपके लिए, और सीमा अफजाल, राइट, आप करना चाह रही थी आज, लेकिन व्हाट आई वांट कि आप चार्ट सामने रखें और आपको लफ्ज दिया जाए तो आप जल्दी जल्दी करें। हमने शुरू में ये एक्सरसाइजेस की थी, लेकिन आज चूंकि हमें कैचअप करना था, सीमा वापस आई हैं काफी दिनों बाद, उनके लिए तमाम आयतों को कैचअप करना था।
यूजुअली हम एक आयत करते हैं, ठीक है, और उसके लफ्जों को हमें प्रैक्टिस करने की टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो ये सरफे सगीर इम्पोर्टेंट है, इसको अपने पास आप चार्ट बना के कॉपी में बिल्कुल सामने तैयार रखा करें, और जैसे ही आपको लफ्ज दिया जाए और अगर आपको 4 और 2 बोल दिया गया तो आप 4 बना लें, 2 बना लें जल्दी जल्दी, ठीक है। ओके। इससे फायदा होने वाला है इंशाल्लाह। सीमा, कैसी लगी सरफे सगीर? इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा, लेकिन ये कि इसमें इंशाल्लाह ताला बहुत के नहीं, साथ आज आपके लिए बहुत ज्यादा हो गया, हम चाह रहे थे कि हाँ, आपको आज थोड़ा सा आज थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया, वरना एक आयत पे हम इक्तफा करते हैं, ठीक है। एंड तो कमर, अब आप जो है वर्ब की फॉर्म्स को एक दो को आप प्रैक्टिस करें, लॉन्ग वाली आप अभी लॉन्ग वाली करें। सीमा, आप भी जरा लॉन्ग वाली थोड़ी सी करें, एक दो। जी सीमा अफजार, ठीक, ताकि आप जी, फिर सरफे सगीर के लिए रेडी हो जाएं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक, एनी क्वेश्चन? और तारिक, हम ये जब हदीद खत्म कर लेंगे तो मेरे ख्याल में आना चाहिए सूरे अम्मा पारे की छोटी सूरतों पर आना चाहिए सही। इंशाल्लाह। ठीक, चलें फिर हम इंशाल्लाह अगले सैटरडे को मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जज़ाकल्लाह अस्सलाम। खैर सफिया बाजी। या अस्सलाम वालेकुम।